अस्सलाम वालेकुम। ये जी सुबह का टाइम है और बस अभी मेरी घर आई हुई हैं, तो साथ साथ काम हो रहा था, साथ साथ मैं बाहर आई थी। मौसम अच्छा आजकल। अब तो शहर सियालकोट में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, फॉग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है सुबह के टाइम। तो जी बस यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। ये जी मेरे जॉगर्स पड़े हुए, रात को जब मैं वॉक करके आती हूँ ना, तो मेरी आदत है मैं इधर ही सॉक्स उतार देती हूँ और इधर ही मैं जो उनसे ना जॉगर्स भी उतार देती हूँ। तो अभी मैं बस ऊपर आ रही हूँ। था आजकल जी ऊपर का जो सीन है ना, बस कोई हाल नहीं है ऊपर का, क्योंकि सर्दियों के कपड़े रखने, गर्मियों के रखने, सर्दियों के निकालने, बस आजकल में हमें हर घर में यही हो रहा है, बल्कि हो चुका हुआ है। ये कुछ दिनों की वीडियोज़ हैं, बस वॉइस ओवर नहीं था हुआ तो इसलिए फिर मैं कर रही थी। तो अभी मैं गर्मियों में, ये मेरा ऊपर का किचन है, इसमें मैं यूज़ तो नहीं करती। यहाँ पे जैसे जूसर्स हैं, ये जूसर जो से सर्दियों की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। तो आज मुझे ये हैंड भी लेके जानी थी, हैंड बास्केट भी। ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त हिना फातिमा व्लॉग्स, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी लास्ट ईयर। ये के मार्ट से मिली थी। अब तब ऑनलाइन थी लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी, तो उन्हें पता चला तो फिर उन्होंने मुझे ये भेजी थी बहुत दूर से। लेकिन बहुत प्यारा, मेरा ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बल्कि सबको बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखें जी, ऊपर रखने से गंदी हुई भी थी। अब मैं गर्मियों में इसको ना रख देती हूँ ऊपर, क्योंकि गर्मियों में जितने भी एग्स वगैरह होते हैं ना, वो मैंने सब फ्रिज में रखने होते हैं, तो फिर मैं इसको ना ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पे आपको ढेर नज़र आएगा कपड़ों का। कुछ मुझे एक्चुअली मेरी आदत है, मैं पता नहीं मुझसे क्यों नहीं पहने जाते। मैं जब तक धूप नहीं लगवा लेती ना, तो मैं 2 दिन धूप में लगा के रखती है इनको। तो अब मैं ना ले जाऊँगी नीचे, आधे मैं बास्केट में रखूँगी और कि मैं एक बनाऊँगी गठली सी, साथ मेट के ना वो ले जाऊँगी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े ऑनेस्टली इनको लेके भी जाना बहुत मुश्किल है, उनको लेके आना भी बहुत मुश्किल है। गर्मियों के इसके निस्बत जो है ना ईजी होता है, तो ये भी एक काम होता है। अच्छा, मुझे कहते हैं जो अच्छी आदत हो ना, आपको अपनी अच्छी आदतों का भी बताना चाहिए। बुरी आदत तो अच्छी आदतें हम हर एक में होती हैं। मुझे अच्छी आदत ये लगती है अपनी, कि मैंने जो भी सीज़न के कपड़े हैं ना, जब तक मैंने वो देने के लिए मेड्स हैं जो भी हैं, मैंने तब तक नहीं अपनी कबर्ड में रखते जब तक मैं दे ना दूँ। तो मुझे इससे लगता है, मेरा मानना है कि इससे बरकत पड़ती है और देने से अल्लाह ताला ज़्यादा देता है। और कभी भी किसी को ऐसा नहीं मैं देती कि भी बिल्कुल ही ख़राब हुआ है या वैसा है। तो ये जी मैं आपको जोड़ा दिखा रही हूँ, ये मेरा ब्रीजे से मैंने लिया था, लेकिन मेरे टेलर की आदत है कि जो होता है ना मेरा, मुझे कलर बड़ा अच्छा लगा था इसका, तो मुझे बहुत पसंद था। 2 पीस मैंने लिया था, मैं सर्दियों में ना 2 पीस ही लेती हूँ ज़्यादातर। ये मेरा खाड़ी का, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, उस जोड़े का साथ क्या हुआ था कि टेलर ने जो सा ना ये ख़राब कर दिया था, और सीज़न में एक जोड़ा उन्होंने ख़राब करना होता है, उसके बाद भी मैंने दोबारा दिया। लेकिन जो एक चीज़ एक दफ़ा ख़राब हो जाए ना, तो वो सही नहीं होती, और मुझसे तो पहना नहीं जाता फिर, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसलिए मैं टेलर भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती। मुझे जिसका एक हाथ बैठ जाए ना, मैं इस मामले में खुद ना लोग दर्जन से भी सिलवा लेते हैं। मुझे कई दफ़ा मेरी मेड्स ऑफ़र करती हैं, तो लेकिन मैं नहीं, मैं एक्सपेंसिव ख़राब तो टेलर भी कर देता है। तो यहाँ से आज मैं थोड़ा सा निकाल रही थी स्टॉल, क्योंकि मौसम, अच्छा ये मौसम चेंज हो गया ना, तो उस वजह से एक्चुअली मैं काफ़ी दिन की वीडियो बनी हुई है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपको सब कुछ बिखरा बिखरा इसलिए नज़र आ रहा है कि मैं ना सारी कबर्ड्स वगैरह ठीक कर रही हूँ। तो सारे ब्लैंकेट्स वगैरह ये सब चीज़ें निकाल के मैंने रखी हुई हैं, इनको धूप वगैरह लगा रही हूँ। बताया ना, मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक धूप वगैरह ना लगा दूँ। तो काफ़ी दिनों बाद जब आप वॉइस ओवर करते हो ना, तो साथ नहीं देती है आपकी ज़बान भी। और ये देखें जी, ये 2 बर्ड्स इधर बैठे हुए थे, बहुत खूबसूरत लगते हैं, और यहाँ से विंडो से भी व्यू जो उनसे ना बहुत अच्छा आता है। तो ये अक्सर, अच्छा ये मोस्टली जब बैठते हैं ना, तो अंदर की तरफ देखते हैं। मैंने शायद पहले भी बताया था कि जब हस्बैंड ने ये ग्रिल लगवाई थी, तो मुझे होता था कि नहीं, आपने बाहर की तरफ क्यों लगवा दी, अंदर लगवाते। तो जब ये बारिश में, तूफ़ानी अक्सर बारिशों में ना इधर आके बैठ जाते हैं परिंदे, तो मुझे लगता है ये भी सदका जारी है। तो छोटी छोटी सी नेकी करते रहने चाहिए। अब ये नहीं पता होता अल्लाह ताला कौन सी आपकी नेकी कबूल कर देता है। और ये जी मैं रज़ाई निकाल कर रखी हुई है मेड को देने के लिए, तो बस वो कह थी बाजी जिस दिन चांद गाड़ी लेकर आएगी तो फिर मैं उसमें ले जाऊँगी। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो सा ना अलाउ नहीं करते, जब तक मैं लिख के भी नहीं दूँगी ना, जब तक मैं इसको पेपर पे किसी पे लिख के भी नहीं दूँगी, तो तब तक ये ना बाहर नहीं, आप कोई चीज़ भी ना, कोई भी अननोन बंदा है वो ले के नहीं जा सकते। मैं हाउस नंबर लिखना पड़ता है, फिर आपको नाम लिखना पड़ता है, और फिर ये भी लिखना पड़ता है कि भाई आप परमिशन दे रहे हैं।
कि भी ये लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे मौसम देखें, आजकल तो मौसम में कुछ पता नहीं चलता, तो लेकिन ये कि इस बार जो सर्दी है ना वो ज़रा जल्दी आ गई है वैसे तो। अच्छा, जितनी गर्मी भी जल्दी आई है ना, फिर सर्दी भी उतनी ही जल्दी आ गई है। और अपने लिविंग में सबसे फेवरेट जगह मेरी ये वाली है। मुझे यहाँ से विंडो से देखना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब बारिश हो रही हो। और यहाँ पे जी मेरा धनिया भी माशाल्लाह निकल आया। तो घर की जो सब्ज़ी है, चाहे वो थोड़ी सी पुदीना है, धनिया, अब पुदीना बिल्कुल ख़त्म हो रहा है तो बड़ी खुशी होती है ना। मुझे तो बस बहुत शौक़ था, बेशक छोटा सा लाना तो कोई ऐसे लगाऊँ। लेमन मैंने लगाया हुआ है तो, लेकिन वो स्पेस इतनी नहीं है ना कि आप कुछ लगा लें। तो लोगों ने तो वेजिटेबल्स भी लगाई हुई हैं। और ये जी मेरे घर का एक ये भी हिस्सा एट्रियम है। यहाँ पे ये हर्ट्स मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे। मुझे ऑनलाइन नज़र आए थे तो उसने सख्ती से मना कर दिया कि तुम बिल्कुल नहीं लेना। तो ये जी मुझे सबा ने दिए थे और इसकी सेटिंग सारी मेरे हस्बैंड ने खुद की हुई है। यहाँ पे कुछ फ्रेश प्लांट्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी हैं। ये फ्रेश हैं और ये सिंथेटिक ग्रास मैंने लगाई हुई है। ये भी इंडोर प्लांट है और बहुत केयर इनकी है। ये केयर मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, और नहीं बना ली है मैंने चाय, और मैं बस चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे मैं जी राइस साथ चुन रही हूँ और साथ साथ मैं चाय पी रही हूँ। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, मैं बिल्कुल भी किचन का काम जैसे है ना, मैं बहुत कम होता जब करूँ उधर बाहर, वरना मैं ज़्यादातर अंदर ही करती हूँ। और यहाँ पे बस जी मौसम बारिश का हो, मेरे घर में पकोड़े ना बने ऐसा होता नहीं। तो हस्बैंड आए तो आती फरमाइश की है ना भी पकोड़े बनाओ। और यहाँ पे जी मैं उनको बहुत पसंद है, वहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ। और आज मैंने खाने में बनाया काले मसर, जो मेरे तो बहुत फेवरेट है। और मैं बड़े सिंपल तरीके से अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाती हूँ। अच्छा, मेरी जब शादी हुई ना तो अम्मी ने मुझसे सब पूछती, अभी भी पूछती हैं वो ना कि क्या बनाऊँ ये वो। तो मेरी ऑलवेज होती थी काले मसर, वाइट चने। तो वो तंग आ गई कि तुम इसके अलावा भी कोई फरमाइश कर दिया करो। अभी मेरे खुद भी बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन जो अम्मी के हाथ के है ना, उसका तो टेस्ट का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता ना। तो बस ये माओं के हाथ की यही तो होती है बात ना, कि माँ के हाथ का जायका आप में कभी भी नहीं आ सकता। और ये हाँ जी मैं आ गई हूँ, वीडियो बना रही हूँ, आपकी नहीं आएगी। और ये अब है नेक्स्ट डे। आज जी मेरी ये सारी चीज़ें भी ना पकवाती हूँ। लाई थी, मेरी काफ़ी पुरानी है, हेल्पर है, लेकिन अभी गुजरात शिफ्ट हो गई हैं तो उनको मैं बुलाती हूँ साल में एक आध दफ़ा, तो फिर मैं अपने सारे काम करवाती हूँ। तो लास्ट ईयर मैं कारपेट वगैरह नहीं करवा थी क्योंकि ये नहीं थी किसी रीज़न से। तो अभी मैं टेरेस पे आई हूँ और साथ साथ ये देखें जी यहाँ पे कारपेट धुले जा रहे हैं। तो मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम टेरेस पे कब आई थी। अब अकेले हो तो क्या हो ना, तो साथ आए हुए चला, इतनी अच्छी धूप थी और आज धूप में बैठना भी अच्छा लग रहा था। ये लिविंग का कारपेट सारे निकाल दी मैं, बस आहिस्ते आहिस्ते वो धोएंगी। तो मुझे क्या याद आ रहा था कि बचपन में ऐसे ना हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो ऐसे कारपेट धोया करते थे, यानी कि सर्फ डालनी और बच्चों ने हमने जोश में आके उसको साफ़ करना और फिर बाकायदा उसके ऊपर मुझे याद है हम लोग स्विमिंग भी करते थे। और अभी मैं जी टेरेस पे आई हुई हूँ तो मुझे क्या याद आ रहा था, जब मैं नया इधर मेरा घर बन रहा था तो अक्सर टेरेस पे मैं आ जाया करती थी। तो ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इवन जो मेरा एरिया ना, वहाँ पे सिर्फ मेरा घर था और साइड पे बस एक घर था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो पीछे आपको है ना, यहाँ पे गाँव था, खेत नज़र आते थे, वो जैसे कहते हैं ना बस गुजरनी, बच्चों का गुजरना नज़र आता, इतना खूबसूरत लगता था। तो अब तो सिर्फ घर ही घर नज़र आते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है एक वक्त में पाकिस्तान में शायद हर जगह पे जो सा ना सोसाइटीज़ बन जाएंगी, लेकिन नेचर का व्यू था ना, वो मैं बहुत मिस किया मैंने। उसके बाद मैं अब आई किया था मैंने, तो वो बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता था। बस मैं सोचती हूँ सर्दियों में धूप में आके बैठा करूँ। दो और भी बाजी नीचे हैं अभी, चलो पहले ये धो लो ना, या कल धो लेना, वो थक जाओ। गंदे हैं अजी, गंदे ही हैं। चलो मैं धो लेती हूँ, पता क्या तीनों का काम कर लूँ, धूप बड़ी अच्छी है। नहीं अब इसके बाद कौन सा करना है? इसके बाद क्लीन धो के क्या करना है? क्लीन धो के ना, छोटे होना अब्बू के साथ इतना बड़े काम किए हैं, लेकिन अच्छा जी, अभी ऊपर कारपेट वगैरह वॉश हो गए थे तो उनको बस डाल दिया। तो अब वो कर रही थी ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम तो इतना गंदा नहीं, मेरा बेडरूम बहुत गंदा था क्योंकि मेरे बैक पे हुई है कंस्ट्रक्शन। तो मेरे तो बेडरूम से ऐसी ऐसी रेत भी निकली है ना, तो उनके सब ड्रिलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको पता है कि डस्ट को तो कोई जगह स्पेस चाहिए भी नहीं है। शीट्स वगैरह भी सारी निकाली हुई थी, सोफ़ास पे मैंने सारे डाल दिए थे।
ये मैंने चादरें ना रखी हुई हैं, जैसे आंधियों का मौसम आता है, क्योंकि वाइट है ना तो मुझे होता कपड़ा गंदा हो जाता है, तो फिर मैं ऊपर ना डाल देती हूँ। तो कर्टन्स पे मैंने ब्लाइंड्स तो नहीं थी उतारी, तो जितने भी नेट के थे ना उन सबको उतार के मैंने वॉश करवाया था। और मैं पहले समझती थी कि कैसे ये बहुत टफ काम लगता था मुझे, लेकिन नेट के पर्दों को धोना तो बहुत आसान है। इनको बस मैंने पानी में डिप करके सर्फ डाल के रख दिया था, कोई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये ब्लाइंड्स वाला काम बहुत लंबा है, लेकिन इनको हमने ऐसे ही साफ़ कर लिया था, साथ साथ मैं भी कर रही थी, उनकी थोड़ी बहुत जो हेल्प होती है। तो क्योंकि आप खुद भी लगो और करना पड़ता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था इस दफ़ा मेरा। क्लास ये आनी थी सकियों जिनसे मैंने करवाया था ना, मुझे कुछ तसल्ली नहीं थी। तो यहाँ पे बस ये अब बच्चे आ गए थे, मनाल नीमा सैटरडे को मेरे घर ज़रूर आती हैं, तो मैं उनके लिए नगट्स और फेयर फिंगर्स, ये उनको बहुत पसंद है, वो कर रही हूँ। साथ साथ जी यहाँ पे बन रहा है चाइनीज़। पहले बच्चों को मैं ये दूँगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाइनीज़। अच्छा जी, चाइनीज़ बनाने की एक रीज़न ये थी, जो मेरे घर आई हुई थी ना बाजी परवीन, ये चाइनीज़ फूड की दीवानी है। ये इसको मेरे हाथ की कड़ी भी बड़ी अच्छी लगती है, तो फिर मेरा होता है कि जब ये आए ना तो मैं इसकी पसंद की चीज़ें बनाती हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग तो खाते रहते हैं, हम लोगों को तो मतलब कि कई दफ़ा इतना कुछ होता है कि खाने को दिल नहीं करता, तो ये लोग तो नहीं इस तरह रूटीन में ना इस तरह की चीज़ें खा पाते। तो माशाल्लाह से जी चाइनीज़ इतना मज़े का बना था ना, तो बहुत मज़े का बना था। तो मेरी कोशिश होती जब ये आए तो इसको पास्ता बड़ा अच्छा लगता है, तो पास्ता, और ये ख़ुद भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। अच्छा जी, मैंने चिकन बोनलेस लिया था। वैसे मैं ना ज़्यादातर बनाती हूँ फ्राइड राइस, लेकिन निमी जो है ना मेरी, तो वो खाती है चाइनीज़ राइस, उसको उस चाइनीज़ राइस और बिरयानी का चिकन बहुत अच्छा लगता है। और कॉर्न बच्चों को भी अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं फिर ना सूप में भी डाल देती हूँ। तो ये ओपा का पैकेट ले आती हूँ, बहुत बरकत वाला होता है कसम से, कैन वाला तो ऐसे ख़त्म हो जाता है ना, तो मुझे वैसे ये ज़्यादा अच्छा लगता है ओपा की ना। बाकी वेजिटेबल्स तो मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन मैं ये ले आती हूँ। और यहाँ पे एग में मैंने ब्लैक पेपर और नमक डाल के इसको भी मैं श्रेड कर लूँगी। एक ही भी कढ़ाई में मैं सब कुछ कर रही हूँ। चिकन मैंने मंचूरियन के लिए मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि मानो मेरी शौक से खाती है, हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं, तो ये वैसे भी चाइनीज़ के साथ आपको पता ये बनता है। तो गंद बहुत किचन में फैला हुआ था, साथ साथ मैं साफ़ भी कर रही थी, क्योंकि घर में जब काम हो रहा होता है ना तो ऐसा तो पूरा घर बिखरा हुआ था। अच्छा, कारपेट्स निकाले हैं तो लग रहा था घर में कोई है ही नहीं इतना, वो कुछ कर्टन भी उतारे हुए थे, तो अजीब सा लग रहा था, उलझन हो रही थी। हस्बैंड को तो बहुत उलझन हो रही थी, कहते कब ड्राई होंगे, कब डालोगी। तो शुक्र अल्लाह का मौसम अच्छा था, 2-3 दिन बहुत अच्छी धूप निकली है। तो जब मेरे कारपेट ड्राई हो गए, सब कुछ हो गया, तो फिर उससे अगले दिन काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी सियालकोट में। और बस यहाँ जी मैं बस किचन में अपना साथ साथ काम कर रही हूँ, और वो अपना काम कर रही थी, आज वो ऊपर का कर। और यहाँ पे जी खाना मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। अच्छा, मैं ना थोड़ी सी ग्रेवी, जो उसकी ग्रेवी होती है ना, इतनी थिक नहीं रखती, अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे चाइनीज़ बहुत मज़े का बना था, मेरे पास बटर नहीं था और स्प्रिंग ऑनियन, ये दोनों चीज़ें ऊपर आप डालो ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आज बच्चों को लेके बाहर आई हूँ, अभी हम जाएंगे आइसक्रीम खाने। चले भैया, अब हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। भाई दूध वाले अंकल आ रहे हैं। मैं किसी को नहीं, पापा को भेजूंगी बस। माँ मुझे भेज देना। माँ ये पागल क्या कर रही है, देखो पागल, मेरी छोटी सी पागल है। निमा बताओ, हैं? मैं बताऊं, इधर पी बर्गर इतना बड़ा दिखाया जाता है और छोटा सा आता है। नहीं है तो मोरी तो हेल्प करें। निमा बताओ ना, निमा बोल के बताओ ना, निमा हेल्प करें, हाथ मुझे हेल्प कर दे। तो पीछे होना जरा, मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों की। चलो वो निमी की आइस देखो कैसी लग रही है। वो फाउंटेन की वजह से था ना। मानो चल, मैं स्नैपचैट से भी लेनी है।